एक्सरसाइज 12 में दिए थे होमवर्क 1 2 3, है ना। बताओ जी 1 2 3 में कहीं कोई प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत नहीं? तो चलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो 4 नंबर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव डैट, बस वैसा ही क्वेश्चन है इसमें भी, है ना। देखते हैं साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री इंटू कॉस 37, है ना, प्लस कॉस 53 इंटू साइन 37 इज इक्वल टू 1। ये ना प्रूव करना है, ये प्रूव करना है ना। देखो ऐड करके देखो जी, 90 डिग्री होता है। अच्छा, यहां पर देखो, मन है तो साइन को चेंज करो, मन है तो कॉस को चेंज करो, ठीक है ना। जैसे साइन 90 माइनस कौन लिखेंगे, इंटू कॉस 37 प्लस कॉस 90 माइनस 37 इंटू साइन 37, है ना। LHS से हम लोग चल रहे हैं। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस 30 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है, और इंटू साइन 37 साइन। अब बताओ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा सेम चीज है ना, तो इसी का स्क्वायर होगा ना, तो कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन इंटू साइन उसी का है ना, तो साइन स्क्वायर, अगर थीटा चेंज होता तो नहीं लिखते स्क्वायर में, थीटा भी सेम है, बात समझ रहे हो ना। साइन स्क्वायर 30, और बताओ हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे थीटा है ना सेम, तो साइन स्क्वायर 37 और कॉस स्क्वायर 1 होना चाहिए ना। LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया। चलिए बनाइए। चलो देखो, इसी में देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 3 तो एक जैसा लग रहा है, 4 थोड़ा सा अलग है, हटके, है ना। देख रहे हैं ना 4 नंबर क्वेश्चन, इसी का 1 2 3 एक जैसा है, 4 थोड़ा सा हटके है। देखिए क्या है, समझो ध्यान से, tan 15 डिग्री इंटू tan 60 इंटू tan 75 डिग्री इज इक्वल टू √3 चाहिए, है ना। देखो ध्यान से बाबू, इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो, ठीक है ना, ये तीनों इंटू में है, तो इसमें क्या सोचना है कि इसमें से कोई वैल्यू आपको आता होगा। जैसे tan 60 आपको पता है, लेकिन जो नहीं पता है और जो नहीं पढ़े हैं उसको गौर से देखो, tan 75 और tan क्या 75 और 15 90 होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों को एक साथ रखेंगे। बात आ रहा है समझ में। तो देखिए tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री, इसको अलग करके रख देते हैं, tan 60। अरे बात समझ में। देखो अब इन दोनों में से कोई एक चेंज करना है, जैसा ऑलरेडी करते आ रहे हैं, है ना। तो मान लो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। किसको कर दे, 15 को। देखो तो tan 90 माइनस और क्या घटाएंगे, है ना, इंटू tan
75 ये बोला है ना अभी, इनटू में फिर क्या है tan 60। अब बताओ tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा cot और थीटा की जगह क्या है इनटू tan इनटू। अब तुम ही बताओ बाबू tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 ही होता है ना। अब बताओ cot थीटा इंटू tan थीटा पढ़े हो 1 होता है, क्या होता है tan थीटा इंटू cot थीटा 1 पढ़े हो ना। तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो गया इंटू रूट, तो बताओ 1 इंटू √3 क्या हो गया, यही लाना था ना। चलिए बनाइए LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान में रखना है कि जो कॉम्प्लीमेंट हो एक दूसरे का उसको एक साथ रखेंगे, ठीक है ना। चलो देखो बाबू, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में और कोई लग रहा है कि बताना चाहिए। देखिए अब इसमें अभी क्वेश्चन नंबर हम 4 जो बताए उसी के जैसा 5 है ना, है ना, जो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा उसके एक साथ रख करके आगे बढ़ाना है, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अलग है थोड़ा, है ना। 6 क्या है देखिए, sin 72 डिग्री, sin 72 प्लस cos 18 और क्या है ब्रैकेट है ना, और उसके बाद में है sin 72 sin 70 और माइनस cos 18 डिग्री, यही है ना। अब बताओ देखने से नहीं लग रहा है कि हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, क्या लग रहा है देखने से कि वैसा ही है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस, तो ए स्क्वायर, तो ए तो यहाँ पर यही ना है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 माइनस क्या होता है हाँ बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 18, कॉस स्क्वायर 18 यही होगा ना बाबू, है ना। कोई दिक्कत, इसको लाना था कुछ 6 में क्या था 0 लाना है, इक्वल टू 0 है ना। चलो तो साइन 72 प्लस कॉस 18, साइन 72 माइनस कॉस 18, तो साइन स्क्वायर 72 माइनस कॉस स्क्वायर 18, है ना। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, है ना, किसी के टर्म में चेंज करते हैं, इसको चेंज करेंगे तो इसके जैसा बन जाएगा, तो एक जैसा चीज में से एक जैसा घटेगा तो 0 आएगा ही आएगा। देखो इसको चेंज करते हैं, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस, कोई दिक्कत, माइनस कॉस स्क्वायर, अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिखेंगे ना, तो कॉस स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर, तो बताओ एक जैसा चीज घट रहा है ना, तो क्या होगा 0। चलो इसी में देखते हैं आगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। कह रहा है जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें जो एंगल है, जैसे 72 और 72 है फर्स्ट क्वेश्चन में, देख रहे हो, इस एंगल को 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट कर देना है, इसी एंगल को। तो देखो यहां पर पहला क्वेश्चन जो 5 का है वो क्या है, साइन 72 डिग्री प्लस कॉसेक 72 डिग्री, है ना। ये जो एंगल है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आ जाए उससे मतलब एंगल जो है ना इसको 0 टू 45 डिग्री के बीच में रखना है, 0 से कहां तक।
चलो पहले हम लोग चेंज करते हैं, 0 से 45 में हम लोग बना लेंगे। कैसे देखो, जैसे साइन है ना, मान लो इसको बदलना है, तो इस साइन 72 आखिर है क्या? 90 में से कितना घटाएंगे कि 72 आएगा बताओ? तो क्या हम लिख सकते हैं 90 माइनस 18 इज इक्वल टू 72 होता है? तो अभी भी साइन 72 ही है ना। इसी तरीका से इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस कितना 18, कोई दिक्कत? अरे बस समझ में ना। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है? कॉस थीटा। अब बताओ बाबू 18 डिग्री में कन्वर्ट हो गया नहीं? अरे बस समझ में। अच्छा, प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक कितना हो जाएगा 18। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखने से पता चल रहा है ना कि जो एंगल है वो 0 से 45 के बीच में ही है। 18 तो 0 से 45 के बीच में ही होता है ना। तो इस तरह से एंगल को कन्वर्ट कर देना है, जितना बोल रहा है उतना के बीच में। क्लियर ना? चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हो, अगर वो बोलता है कि नहीं कॉस 0 to 45 के बीच में ही, सेक 0 to 45 के बीच में ही, तब हम सोचते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। लेकिन वो इसके बारे में नहीं बोल रहा है कि तुम्हारा सेक आएगा कि कॉस आएगा कि टेन आएगा। उससे मतलब है कि एंगल जो आपका है वो 0 to 45 के बीच में होना चाहिए। क्लियर ना? चलिए बनाइए। अब इसमें देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 में सब इसी के जैसा है। एंगल कन्वर्ट कर लीजिएगा ना 0 to 45 के बीच में। 1 to इसमें 6 में ऐसा कोई लगता है कि हाँ बताना चाहिए? और कोई है? कोई क्वेश्चन बताओ इसमें 1 to 6 नंबर तक में। इसमें 5 नंबर का लग रहा है? सब वो ऐसा ही है, ठीक है ना। जैसे देखो 5 नंबर देख लेते हैं, इसमें एक टर्म और ऐड कर दिया है कि नहीं? cos 51, cos देखो ध्यान से, प्लस कॉट कितना है 49 डिग्री, और माइनस सेक 47 डिग्री। अब बताओ जी, सब कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए क्या लिखे इसको, cos 90 माइनस, इसमें क्या घटाएं कि 51 आए? 49। तुम लोग को नहीं आ रहा है घटाने? अरे 90 माइनस 51 करो न रे गधा, तो बोलो, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर कॉट 90 माइनस, बताओ जी 41, चलिए माइनस सेक है, तो 90 माइनस, बताओ 90 में से क्या घटा कि 47 होगा? 43। चलो देखो यहां पर ध्यान से, अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू? साइन थीटा। तो साइन cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो tan 41 माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो cos 40। कोई दिक्कत समझने में? बताओ सब 0 से 45 के बीच में हुआ कि नहीं हुआ? क्या हो गया? अच्छा ये वाला सेक का तो कॉसेक होता है ना। चलिए बना लो, अब कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो बाबू, अब देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ साइन 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 10 डिग्री, है ना। वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। 3a कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। मतलब 3 में a से मल्टीप्लाई करिएगा, a का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा? 90 से कम होगा, है ना। फाइंड एंगल ए, फाइंड एंगल, फाइंड करना है आपको एंगल ए। देखो ध्यान से बाबू,
साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 10। चाहे तो आप कॉस को साइन के जैसा बदल दीजिए या तो साइन को, ताकि साइन साइन खत्म या कॉस कॉस खत्म, तब ना एंगल को इक्वल करेंगे तो एंगल मिलेगा। बात आ रहा है समझ में ना? जैसे इससे ज्यादा अच्छा है इसको बदलना, ठीक है? जैसे इसको लिखा जा सकता है ऐसे, cos 90 माइनस 3a, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। क्या है यही बात ही? कोई दिक्कत? इज इक्वल टू कॉस a माइनस, अब बताओ जी, कॉस से कॉस क्या हो गया? तो हमारा जो एंगल है 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस, कोई दिक्कत? तो बताओ 90 प्लस 10 को इधर लाओ और a प्लस 3a, तो ये क्या हो गया बाबू? ये क्या हो गया? 4a। तो a इक्वल टू 100 बाई कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत? तो a का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 25। क्लियर ना? चलिए बनाइए। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है ऐसा ही 7 है ना, 8 भी वैसा ही, 9 भी, 10 11। तो आप लोग को HW में कंप्लीट करना है, जाकर के आज 4 से बताया है ना, 4 to 11 तक, 4 to 11 तक। जहां भी प्रॉब्लम होगा अगले दिन पूछना है, समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 4 से 11 तक जो भी समस्या होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।